वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम शेयरिंग माय बुक लिस्ट फॉर एलटी ग्रेड एग्जाम। अगर आप में से भी कोई एलटी ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं, अगर आपके या पहले से अगर कर रहे हैं तैयारी तो आपके पास पहले से हो। जैसे मैं टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही थी तो ये बुक मेरे पास पहले से ही थी। तो आज मैं सबसे पहले बताती हूँ कि अगर आपको स्टार्टिंग से यानी शुरू से स्टार्ट करना है तो आप अगर आपके पास 11th और 12th की यानी 11-12 की बुक्स हैं तो आप इनसे स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ख़रीदनी है तो आप इनकी वजह 2 बुक और आती हैं मॉडर्न जूलॉजी के लिए। तो इसमें बॉटनी के लिए आती है एमपी कौशिक की। अगर आप उसको परचेज करेंगे तो वो आपको उसमें ये सारी चीज़ें जो इसमें दे रखी हैं, अगर आपने 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये सारे टॉपिक उसमें और अच्छे से डिटेल से दे रखे हैं। अगर आप इस पास ये हैं तो आप इन्हीं से पढ़ेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप पहले सिलेबस को देखेंगे तो पता रहेगा। ये थोड़ी सी फटी हुई हो रही है जो कि पुरानी बुक है मेरे पास मेरी। तो सबसे पहले आप 11th की और 12th की एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, ये मतलब बेस्ट हैं। और आपको खरीदनी तो वो जो मैं 2 बुक मैंने बता दी हैं उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। और सिलेबस को देख के आप देख लीजिए आपको कौन सी चीज़ अच्छे से पढ़नी है, और क्योंकि ये पहले से भी पढ़ी हुई है तो ये अच्छा रहेगा पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद आती है बीएससी फर्स्ट ईयर की कशीरू की। तो ये भी मतलब इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं हमारे सिलेबस में उससे का मतलब ये भी आपको लेनी पड़ेगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं बुक से। तो ये भी मैं बता देती हूँ, ये मैंने न्यू खरीदी थी क्योंकि ये मेरे पास पुरानी थी, वो मैंने किसी को पढ़ने को दे दी जो वापस मिली नहीं। ऐसा होता है ना, जो हम भी पढ़ रहे हैं तो कोई चाहिए होती है तो दे देते हैं, फिर वापसी का तो कुछ अता पता रहता ही नहीं है। तो ये मैंने अपने जो टॉपिक है मुझे पढ़ने हैं अच्छे से वो मैंने कर रहे हैं, मतलब पढ़ चुकी हूँ मैं पहले से ही, लेकिन अब फिर से अच्छे से करना है। तो मैंने ये बुक ले ली और इसमें मैंने अपना आपको निशान दिख रहे होंगे, ये एलटी की लगाए हैं, मैं और किसी की नहीं कर रही क्योंकि पहले टीजीटी की कर रही थी। तो वो बुक मेरे पास पुरानी थी उसमें सारा। तो आपके लिए ये होगी 3 किताबें, ठीक है, यानी 11-12 की एनसीईआरटी और फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर की ये। उसके बाद आती है आपके लिए ये भी, मतलब ये बुक आप देख लेना, ये आरएल कोटपाल की बुक है, ठीक है। और एक और आती है ये भी ये तो अकशेरू की हो गई, ये कशेरू की, ये भी आरएल कोटपाल की है। ये मेरे पास पुरानी बुक है ये, तो ये नाम वाम से कुछ नहीं। तो इसमें भी जो टॉपिक पढ़ने हैं मैंने देख लिए, मुझे कौन से टॉपिक अच्छे से करने हैं अपने कवर। तो पहले भी कर लिए हैं लेकिन अब अच्छे से सारा करना है और शॉर्ट नोट्स बनना है। पहले बहुत डीपली पढ़ लिया तो ये सारे टॉपिक कर रखे हैं जो मुझे करने हैं। अगर आपने सिलेबस देख रखा होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बीएससी की और बीएससी फर्स्ट ईयर की एक और बुक आती है ये बॉटनी के लिए सिंह पांडे जैन। ये भी इसमें अगर आपने सिलेबस देखा है तो आप अच्छे से रेट कर पाएंगे हाँ आपके लिए बुक कितनी अच्छी है। तो ये मेरे पास पुरानी है और एक बुक मैंने नई खरीद रखी है। ऐसे फर्स्ट टॉपिक इसमें है, अगर आपने सिलेबस देख रखा तो मैं सिलेबस दिखाती हूँ आपको। तो ये बॉटनी का है, इसमें सबसे पहला टॉपिक दे रखा है विषाणु। मैंने मतलब मैं हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रही हूँ तो सारा हिंदी में कर रखा है इसमें। तो इसमें भी देखो आपको टॉपिक स्टार्टिंग में मिल गया विषाणु यानी वायरस। आप इसकी अच्छे से अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो कर लेंगे। जैसे कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला चैप्टर ये वायरस, ठीक। और आपको दिख भी रहा होगा, मतलब इस बुक में मिल जाएगा अगर आप अच्छे से करना चाहेंगे और आप इन बुक्स को अच्छे से कर लेते हैं, है ना। तो उसके बाद आपको चाहिए होंगे प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसे। तो जैसे मैं कर रही हूँ मैं अपना बताती हूँ, मैं इसमें से टॉपिक वाइज कर रही हूँ। जैसे मैंने इसमें आज पढ़ा वायरस, तो सबसे पहले मैं जिसमें प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, अगर आपके पास पुराने तो सही है, नहीं तो नए खरीद लेना। मेरे पास पुराने भी थे बट वो बहुत पुराने थे तो मुझे नए लेने थे, अब मैंने ले लिए ये भी, ठीक है। इसमें 6932 प्लस क्वेश्चन हैं। तो जैसे मैंने बताया इसमें मैंने पहला टॉपिक पढ़ा वायरस, ठीक है। तो वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसमें बाहर दिख रहा है किसी एग्जाम के क्वेश्चन में इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे इसमें विषाणु यानी वायरस, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं एग्जाम में वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। मतलब प्रीवियस ईयर से अच्छी वो हो जाती है। और प्रैक्टिस के लिए आप अदर बुक भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं ली है, क्योंकि पहले सिलेबस ही कंप्लीट करो फिर प्रीवियस देखो, उसके बाद प्रैक्टिस हो रहती है। तो अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन दे रखा है, आप इसे भी ले सकते हैं। ये बॉटनी के लिए और जूलॉजी के लिए भी सेम यही है,
इसमें भी आप टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें मैंने टैक्सोनॉमी सबसे पहला टॉपिक है, यानी वर्गीकरण, और उसके पॉइंट वाइज दे रखे हैं, है ना। तो ये वेटेज है कितने एग्ज़ाम में आप देख लेना अगर आपको लेना हो तो, है ना। इसमें भी क्वेश्चन, अगर आपने अपना टॉपिक अच्छे से कर लिया है फिर आप करते हैं तो वो अलग ही रहता है और अच्छे से समझ में भी आता है। क्योंकि अब इस बार तो मतलब पहले तो पेपर ऑब्जेक्टिव ही होना था, अब इसमें प्री होगा, फिर मेंस होगा, और मेंस में भी तो अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए बुक तो होनी चाहिए, है ना। अगर आप कहीं और से पढ़ना है बैच लेके, या वो आपकी पसंद है, लेकिन बुक्स से मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ बुक्स ही पढ़ना। और अच्छी बात है अगर आप कहीं बैच से या किसी को फॉलो करके पढ़ रहे हैं तो वो और भी अच्छा आती है, ठीक है। और आपने सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस। अगर आपने सिलेबस अच्छे से एनालाइज कर रखा है तो आपको और भी समझ में आएगा, मतलब सारे टॉपिक आपको याद रहेंगे। हाँ, हमें ये पढ़ना है। तो मैंने मतलब इतना बड़ा नहीं है, मतलब मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिख रखा है इतना, मतलब थोड़ा साफ सा और बड़ा इतना है नहीं है सिलेबस। देखो पूरा दिखा, मतलब अगर मैं कहीं पेश करूँगी इसको तो अच्छे से दिख जाएगा, मतलब थोड़ा साफ ये इसलिए लिख रखा है। ये जूलॉजी का है सारे टॉपिक, जूलॉजी का कम ही लगा है, जैसे बॉटनी में मैंने ज़्यादा थोड़ा बड़ा लिख लिया है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ओनली बैच के भरोसे भी रहना अच्छा नहीं है, अगर आप बुक से करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि मैं पहले टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे पता है बैच लेके कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो बताना, कमेंट करना, लाइक करना।